आज मैं आपके साथ इनर को स्टिच करने का बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा पार्टी वेयर ड्रेस है, इसकी स्लीव और ये फ्रॉक, इनर और नीचे का ये लहंगा है। ठीक है, सबसे पहले आप इन सबको साइड में कर दीजिए। और ये मेरी जो फ्रॉक है ना पार्टी वेयर, इसको देखें, ये कुछ इस शेप में है। इसकी स्लीव स्टिच नहीं हुई हुई, स्लीव का कपड़ा हमें अलग से दिया गया है। नेक लाइन इसकी बिल्कुल रेडी है और आर्म होल भी इसके बिल्कुल रेडी है, बस थोड़ी सी लूज़ है, हमें फिटिंग में है चेस्ट के पास से। तो जब हम इसके साथ इसकी स्लीव स्टिच करेंगे ना, तो फिर चेस्ट की भी हम यहाँ से इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। बाकी देखें, ये हमें इसी तरीके से ड्रेस मिलता है जो हम टेलर के पास जाते हैं। इसके अंदर बहुत कम सिलाई के लिए होता है काम, जो हम टेलर को इतने सारे पैसे देकर करवा लेते हैं। ये स्लीव का कपड़ा है, इसमें से मैंने अपनी स्लीव कट कर ली, लेंथ के हिसाब से भी और विड्थ के हिसाब से भी। अब सिंपल ये जो मेरी फ़्रॉक है, इसके अंदर इसके आर्म होल में पाइपिंग लगी हुई है ना, डोरी पाइपिंग है। अब बस मैंने अपनी स्लीव को यहाँ ऊपर शोल्डर के पास से और स्लीव का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से इन दोनों को एक दूसरे के साथ यूँ स्टिच करना है। स्लीव नीचे की तरफ रखूँगी और मैं अपनी शर्ट के बिल्कुल राइट साइड पर ही डोरी पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने से पहले यहाँ से मैं चेस्ट के पास से 2 से 3 इंच का फैब्रिक इसकी सिलाइयाँ खोल लूँगी। ओपन कर लेनी है हमने यहाँ से इसकी सिलाई, ताकि हमारी स्लीव अच्छे से स्टिच हो जाए। देखें, मैंने इस तरीके से यहाँ से आर्म होल के पास से स्टिच कर ली है। राइट भी और लेफ़्ट भी दोनों स्लीव हमारी स्टिच हो चुकी हैं। यहाँ से मैंने इसका 2 से 3 इंच का फैब्रिक ऑलरेडी पहले ही खोल लिया था। देखें, कुछ इस तरीके से नीचे से ये हमारी नेट की स्लीव है, तो इसके किनारे धागे कुछ निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो हमारी फ़्रॉक है, ये जॉर्जेट में हमारी फ़्रॉक है और इस पर इस तरीके से डोरी पाइपिंग है। अब हम इसके स्लीव के आगे वाली साइड पर भी, बॉटम वाली साइड पर भी डोरी पाइपिंग का यूज़ कर लेंगे। स्किन कलर के हम वही रेडीमेड डोरी पाइपिंग लेंगे या आप खुद से बना लें और उसे सिंपल इसी के साथ रखते हुए 1 बूट की मदद से सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद इसे रॉन्ग साइड पर टर्न कर दें। देखिए, ये इस तरीके से हमने इसकी स्लीव रेडी कर ली है। मैंने इसकी स्लीव ज़्यादा लंबी रखी थी ताकि इसमें गैदरिंग आ जाए। और फिर यहाँ आर्म होल से तो ऑलरेडी स्टिच है, फिर मैंने इसकी यहाँ चेस्ट के पास से भी फिटिंग कर ली है, क्योंकि जिस हिसाब से जितनी मुझे इसकी चेस्ट लूज़ थी ना, उसी हिसाब से मैंने इसकी यहाँ अंदर की तरफ इसकी फ़िटिंग कर ली है। बाकी ये हमारी फ़्रॉक देखें ऑलरेडी मुकम्मल है। इसकी लेंथ भी हमें कम नहीं करनी और इसका घेर तो वो तो फ़्रॉक में हमें घेर ही ज़्यादा सारा चाहिए होता है। इस तरीके से ये मेरी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है मुकम्मल। अब हमने इसका इनर कट करना है। अब हम फ़्रॉक को अच्छे से फ़ोल्ड करके बिछाएंगे इनर के ऊपर। पहले इनर फ़ोल्ड करके बिछा लेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम फ़्रॉक रख लेंगे बिल्कुल फ़ोल्ड करके अच्छे से। मेरे ये जो इनर है, ये मेरा 2 गज़ का इनर है और ये फ़्रॉक भी हमारी शॉर्ट है क्योंकि इसके नीचे लहंगा है। अब मैंने फ़्रॉक के बिल्कुल साथ बराबर से इनर रखा है। हर तरफ से वहाँ वो जो फ़ोल्डेड साइड है उस तरफ से भी ये हमारा इनर बराबर है, और यहाँ नीचे का जो बॉटम वाला हिस्सा है मेरी फ़्रॉक का, तो ये भी हमने इसके बिल्कुल बराबर रखा है। इनर मेरा सिल्क का है क्योंकि ये बाद में इसमें धागे भी निकल आते हैं, इसे हमने डबल फ़ोल्ड करना है, तो वो बिल्कुल हमारे फ़्रॉक के साथ साथ ही लेंथ पूरी हो जाएगी। और हमने अपनी इस फ़्रॉक के तकरीबन 1 इंच का मार्जिन रखते हुए अपने सारा इनर का कपड़ा फ़्रॉक के बिल्कुल साथ साथ, जिस तरीके से हमारी फ़्रॉक की शेप है ना, बस उसके साथ साथ हमने सारी कटिंग कर लेनी है। आर्म होल की भी, शोल्डर की भी इसी तरीके से। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है आर्म होल के साइड वाला, यहाँ से हम अपने स्लीव का कपड़ा निकाल लेंगे। जितनी आपको मैं इसकी स्लीव की लेंथ इतनी ही रखूँगी जितनी कि ये मेरे पास लेंथ में कपड़ा आया है, क्योंकि हम इनर की स्लीव शॉर्ट ही रखते हैं। अपर पार्ट जो होता है उसकी स्लीव तो हमारी फुल ही है, तो इस तरीके से मैं इसकी लेंथ ले लूँगी। लेंथ के बाद हम इसकी विड्थ लेकर इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद यहाँ सामने से भी इसकी फ़िटिंग की कटिंग कर लेंगे स्लीव की। इस तरीके से हमारी ये स्लीव कट हो चुकी है। इसके सेंटर में छोटे से कट्स लगा देंगे ताकि हमें इसके सेंटर का अंदाज़ा रहे। देखें कितनी झटपट तरीके से हमारी ये स्लीव और ये अस्तर, इनर जो भी आप इसे कहते हैं, वो कटिंग हो चुका है। अब आपने इसके जो नेक बनाना है ना, वो बिल्कुल आपने उसी हिसाब से बनाना है जिस तरह का आपका ये इन जो अपर पार्ट है ना, ये इसका नेक है, उसी वी शेप में हम नेक बनाएंगे और बस थोड़ा सा 1 इंच हम ज़्यादा इसका बड़ा रखेंगे लेंथ में भी, और विड्थ में तकरीबन हम 1/2 इंच इसका नेक बड़ा रख लेंगे। इसी तरीके से हम इसका बैक नेक भी रेडी कर लेंगे। मैंने सिंपल ही रेडी किया है, इसमें कोई कैनवास पेपर, बुकरम किसी चीज़ का कोई यूज़ नहीं किया। सीधा कट किया और अरेब पट्टी कट करके उससे इसकी साइडें फोल्ड कर ली हैं। इसी तरीके से अब हम इसकी शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर सिंपल जॉइंट करने के बाद फिर हम इसकी ये स्लीव जॉइंट कर लेंगे। स्लीव के किनारे पर हमारी कन्नी है, अगर आप चाहें तो इसे डबल फोल्ड कर लीजिए, चाहें तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि उसमें इतनी सिलाई की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं और हमारी ये स्लीव भी इस तरीके से रेडी हो चुकी है।
अब ये जो बैक पीस है ना, बैक वाला जो नेक है, अब हम इसकी यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमने दोनों शोल्डर जॉइन करने के लिए बैक का ये जो तुरपाई वाला हिस्सा आता है ना, जो हमने सिलाई किया था, वो हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं इसी वजह से। अब हम सिंपल इसकी साइड की फ़िटिंग कर लेंगे। साइड की फ़िटिंग के बाद यहाँ नीचे से इसका दामन जैसे ये गोलाई में है ना, इसे इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तकरीबन ये हम हाफ़ इंच के करीब डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें, ये मेरी इनर अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमने इसकी सारी फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है और नीचे से भी हमने इस तरीके से इसकी गोलाई दे दी है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे कि हमारी फ़्रॉक की लेंथ थी ना, गोलाई में जैसे थी, हमने उसी तरीके से कर दी। अब आप चाहें तो इसको सेपरेट ही रहने दें, दोनों फ़्रॉक और इनर को, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये कंबाइन रहे, बीच में स्टिच हो जाए किसी तरीके से, तो उसका आसान सा तरीका देखें यह है। दोनों शर्ट को आपस में अच्छे से सेट कीजिए, दोनों के नेक शोल्डर एक साथ हों, अच्छे से दोनों की सिलाइयाँ एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएँ। फिर यहाँ ये जो ऊपर शोल्डर वाली साइड है ना, यहाँ से आप नेक को पकड़िए और दोनों की शोल्डर की सिलाइयाँ साथ करते हुए यहाँ राइट साइड से इसके ऊपर सीधी एक सिलाई लगा दीजिए। सिर्फ शोल्डर पे राइट साइड से आपने शर्ट की जो सीधी साइड है ना, बस वहाँ से सीधी एक सिलाई लगा देनी है उस शोल्डर के ऊपर। दोनों शोल्डर पर इसी तरीके से सिलाई लगा लीजिए। नेक हमने जो इनर का है ना, वो थोड़ा सा बड़ा रखा है, तो वो थोड़ा सा पीछे होगा, और फ्रंट जो ऊपर वाली हमारी शर्ट है उसका नेक देखें कुछ इस तरीके से होगा। इतना ही इन दोनों के नेक में हमने डिस्टेंस रखा था। यहाँ मैंने ऊपर की तरफ इसके सिलाई लगा ली है और डिस्टेंस देखें कुछ इतना है। मैंने हाफ से पौने इंच के करीब मेरे पास ये इसका डिस्टेंस है। यहाँ शोल्डर पे मैंने इसके सिलाई लगा ली और हमारी ये इनर हमारे अपर पार्ट के साथ रेडी हो चुका है। कितना आसान से तरीके के साथ मैंने आपके साथ ये तरीका शेयर किया। आप अपना पार्टी वेयर ड्रेस खुद स्टिच कर सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं, जहां मैंने बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ बहुत सी बातें और बहुत सी वीडियो शेयर की हैं। मिलते हैं जल्द एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।